प्रकृति शक्ति को आह्वान करेंगे कि हे प्रकृति शक्ति, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। हे प्रकृति शक्ति, आप हमारे भीतर प्रकाशित हो, ताकि हमारे भीतर के जो ज्ञान है वो सब तरफ फैले। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार कर लीजिए कि हे पुरखा शक्ति, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी हमको बीज के रूप में सलामत रखा। अब हमारी बारी है कि हम भी अंकुरित होकर के एक अच्छा सा वृक्ष बनेंगे और ढेर सारे फलेंगे फूलेंगे। पुरखा शक्ति, दाई और शक्ति आपको सेवा जोहार है। महसूस करिए कि प्रकृति की शक्ति आपके भीतर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण शरीर में वो प्रकाश फैल रहा है। आसमान से एक खूबसूरत प्रकाश का गोला आ रहा है, उसको देखिए। धीरे धीरे करके वो हमारे चेहरे के नजदीक आया। अब वो प्रकाश का गोला मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया। एक खूबसूरत प्रकाश का गोला मोद वीर है, ज्ञान और आनंद का प्रकाश है। ये मस्तिष्क में प्रवेश किया तो मस्तिष्क से सारे अज्ञानता दूर हो गया, ज्ञान, सूझबूझ और समझ विकसित हो गया। ये प्रकाश धीरे धीरे मस्तिष्क से गर्दन में आया, गर्दन को प्रकाशित किया, उसको स्कैनिंग किया, उसके बुराइयों को, उसके कमजोरियों को नष्ट किया। गर्दन से यहाँ कंधे पर आया, दोनों भुजाओं को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बनाया। यहाँ प्रकाश का गोला कंधे से छाती पर उतरा और छाती के हृदय और फेफड़े को तंदुरुस्त और आरोग्य और स्वस्थ बनाया। छाती से यहाँ प्रकाश का गोला पेट में उतर रहा है और पेट के सभी अंगों प्रत्यंगों को क्लीन किया, उसको स्कैनिंग किया, उसको हील किया, आरोग्य बनाया पेट को। पेट प्रकाशित हो गया। पेट से यह प्रकाश का गोला कमर में आया, कमर से पैर में, दोनों पैरों में, जंघा में, घुटने में, पिंडली में, एड़ी में, तलवे में और अंगूठे तक पहुंचा। प्रकाश का गोला पूरा अंगूठे से ऊपर की ओर उठ रहा है, तलवे में, एड़ी में, पिंडली में, फिर जंघा में और कमर में पहुंचा। कमर से पीठ को स्पर्श करते हुए रीढ़ की हड्डी के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और ऊपर उठ करके मस्तिष्क में पहुंचा। हमारे संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, समृद्धि ही समृद्धि है, सुख ही सुख है। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जिस कमरे में दिया जलता है उस कमरे के भीतर अंधेरा घुस नहीं सकता, उसी प्रकार से आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो चुका है। आपके भीतर कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर में जगह नहीं है। और आपके शरीर के चारों तरफ प्रकाश का सुरक्षा कवच आवरण बन चुका है। आप सुरक्षित हैं, आपको कोई नकारात्मक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। आपका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और जहां जहां आपका प्रकाश जा रहा है वहां से सभी बुराइयां, सारी नकारात्मक शक्तियां स्वमेव ही नष्ट होते जा रहे हैं। ये प्रकाश आपके मोहल्ले में गया, आपके कॉलोनी में गया, आपके घर में गया, आपके आंगन में प्रवेश किया, आपके सभी कमरों को प्रकाशित कर रहा है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको प्रकाशित कर रहा है यह प्रकाश। चूंकि आपके घर के चारों कोनों पर प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए अंधेरा के लिए कोई जगह नहीं है। आपके घरों पर
ज्ञान का प्रकाश और गुरु की वाणी चारों तरफ गूंजता रहे, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में सुख शांति और समृद्धि बना रहे, चारों तरफ आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बना हुआ है, वो बना रहे, वो ढेर सारा रुपया और संपत्ति कमाए, ताकि लोगों का कल्याण कर सके। इन्हीं विश्वासों के साथ प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार, पुरखा शक्ति को सेवा जोहार और गुरुओं की लिंगों की शक्ति को, उनकी श्रृंखला को सादर सादर सेवा जोहार। अब हाथ को खोल करके हथेली बना लीजिए और महसूस करिए कि उसमें मोद मिर्ची का प्रकाश आप इकट्ठा कर रहे हैं। हथेली पर प्रकाश के गोले कुछ ऐसे इकट्ठा करिए और उसको अपने चेहरे के ऊपर रखें। हथेली पर ये प्रकाश का जो गोला था वो चेहरे के भीतर अवशोषित हो गया। ये बड़ा शीतल है, आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है, आंखों को रोशनी प्रदान कर रहा है, चेहरे में चमक पैदा कर रहा है। आंखों में प्राकृतिक दृष्टि विकसित हो गई है, चमत्कारिक दृष्टि विकसित हो गई है। अब धीरे से हाथों को हटाइए और आपस में रगड़िए, रगड़ करके गर्म करिए हाथ को। फिर आंखों के पलकों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को मुस्कुराते हुए खोलिए, अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए। चेहरे की मालिश कर लीजिए, सिर का मालिश कर लीजिए, गर्दन का, हाथ पर, पीठ का, सब तरफ से मालिश कर लीजिए। आप सब लोग जो है सुरक्षित रहे तो ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए, आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश और गुरुओं की वाणी गूंजता रहे। इन्हीं विश्वासों के साथ और साथ में एक अपील है कि लिंक को बहुत से लोगों को शेयर करें और उनको सिर्फ शेयर ही नहीं करना है बल्कि जुड़ने के लिए बोलना है, क्योंकि ये ज्ञान लाइव है, बार बार वही ज्ञान रिपीट नहीं होगा। एक बार निकल गया तो निकल गया, फिर दोबारा वो शब्द सुनने को मिले चाहे न मिले। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करना है। और जिस प्रकार से चित्रपाल नागमरावी जी एक जगह पूरे मोहल्ला बहुत से लोगों को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने अपने मोहल्ले पर एक जगह सुनिश्चित कर उसको ओपन गोटुल कह सकते हैं और पूरे मोहल्ला भर के लोगों को उस जगह पर शांतिपूर्वक बिठा करके उनको योग और तंद्रा करवा करके, हो सके तो गांव के लोग मिल करके एक प्रोजेक्टर ले लें। 10-12 हजार में प्रोजेक्टर आता है आजकल। जब सबके पास जो है 10-15 हजार का मोबाइल है तो सब लोग मिलकर के प्रोजेक्टर भी ले सकते हैं। हर मोहल्ले में प्रोजेक्टर होना चाहिए और पूरे देश भर में एक क्रांति आना चाहिए। एक जगह तय करें और सब लोग सुबह वहीं पर योग करें, व्यायाम करें और ये संगत सुने और उस जगह पर पूरा दीवार में जगह का नाम लिखा हो, कोई अपनी संगत प्रतिदिन सुबह 6 से ऐसा करके उस सूत्र भी उसमें लिखाया रहे। और नए सीजन के लिए सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को लेने हैं, वो भी करना है और ये कड़ी लगातार जारी रहेगा। नए सिरे से शुरू नहीं होगा बल्कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज का संचालन हमारे संचालक महोदय है क्या है?